चैनल एचएस कोचिंग एकेडमी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा भाषा एवं वर्ड विचार पे पहला अध्याय। और ये जो हमारी सीरीज होने वाली है ये हम BHU CHS सेट 2024 के लिए हिंदी विषय की पूरी सीरीज आपको देखने को मिलेगी। और इसमें जितने भी अध्याय हैं हिंदी में उसकी मैंने एक गहन अध्ययन करके उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स का, मॉडल पेपर्स का, प्रैक्टिस सेट्स का, एग्जाम जब करीब आ जाएगा तो उसके एक हफ्ते पहले मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। तो सबसे पहले तो अभी हम इसकी थ्योरी क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। और मैंने हिंदी विषय इसलिए चुना है, आपको लगता है कि हिंदी एक आसान विषय होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी में काफ़ी जटिल और काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर BHU CHS में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे जितनी भी क्लासेस लेंगे वो सभी की सभी क्लासेस आपको एक गहन अध्ययन करने के बाद और प्रीवियस पेपर्स का आकलन करने के बाद ही सभी कंटेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होगी जिससे आपको ये लगे कि ये चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। तो जितनी भी चीज़ें होंगी मैं इस चीज़ के लिए आपको निश्चिंत करता हूँ। आप भरोसा करके देखिए कि जितनी भी चीज़ें यहाँ क्लासेस आपको जो यहाँ पे एचएस कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे दी जाएंगी, हिंदी के एक प्रश्न उससे बाहर नहीं आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी पहली कक्षा प्रभु राम के नाम के साथ। चलिए चलते हैं। हम अब आ चुके हैं अपने क्लास में और आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। प्यारे बच्चों, देखो, भाषा एवं वर्ड विचार। पहला, भाषा क्या होता है? तो संक्षिप्त में इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो आंतरिक विचार हैं, जो हमारे भाव हैं, तो ईश्वर ने जो हमें एक विलक्षण क्षमता दी है वो दी है कि हम उसको बोल करके समझा पाते हैं, उसको बोल करके हम बता पाते हैं। उसी का जो माध्यम होता है, जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो। अगर मैं कैमरे के पीछे से आपसे बात कर रहा हूँ और आप समझ पा रहे हो, तो इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो है भाषा। जो भाषा मुझे आती है वो भाषा आपको भी आती है। इस कारण से जब मैं अपने विचारों को इस लैंग्वेज में आपके साथ रखता हूँ तो आप उसे समझ पाते हो। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। अब देखिए, भाषा के विकास के 3 सोपान। आप कहेंगे सर भाषा के विकास के 3 सोपान क्या होते हैं? तो सबसे पहला होता है बोली, दूसरा होती है भाषा और तीसरी होती है मानक भाषा। प्रथम सोपान की तरफ चलते हैं। प्रथम सोपान है बोली। पहले स्तर पर भाषा का मूल रूप एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली बोली का होता है। देखिए, कोई भी भाषा है जो आज भाषा है, जैसे हिंदी भाषा की ही हम बात कर लें, तो ये क्या होते हैं, जो इनके प्रारंभिक रूप होते हैं वो बोली के ही होते हैं। जैसे कोई भी, आप इस हिसाब से समझो कि कोई भी वृक्ष जब होता है तो वृक्ष बड़ा जब होता है ना, तो उसके पहले जब वो छोटा रहता है तो वो एक लिमिटेड एरिया तक ही उसकी पहुंच होती है। लेकिन जब वह वृक्ष बड़ा होता है तो उसकी जो पहुंच होती है वो एक बड़े क्षेत्र तक हो जाती है। मान लीजिए एक पेड़ है और वह किसी एक निश्चित दूरी पे, मतलब अगर छोटा है तो कम दूरी को कवर करेगा, बड़ा है तो ज्यादा दूरी को कवर करेगा। वैसे ही जो कोई भी भाषा होती है, भाषा होने से पहले जो उसका प्रथम चरण होता है वह बोली के रूप में होता है। और बोली वह होता है जो एक खास प्रकार के लोगों के द्वारा एक सीमित एरिया में बोली जाती है। अब इसमें लिखा है कि इसका शब्द भंडारण सीमित होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कम लोगों के
द्वारा बोली जा रही है तो उसमें कम शब्दों का भंडारण होगा, और जब शब्दों का भंडारण कम है तो जिस कारण से वह जो बोली होगी वह साहित्य का माध्यम नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि साहित्य वह ग्रंथ होता है कि जिसमें जिस भी भाषा का साहित्य, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, उर्दू का है, तो उसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार के शब्द आ सकते हैं। और अगर बोली जो है, अगर उसका भंडारण सीमित है, शब्द भंडारण, तो वहां पे जाहिर सी बात है कि वह साहित्य का माध्यम नहीं बन सकती है, क्योंकि बोली माध्यम होती है। अब द्वितीय सोपान है भाषा। जब बोली किसी विशेष कारणों के कारण अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है। अब आप कहेंगे सर कैसे विशेष कारण? तो विशेष कारण हो सकते हैं जैसे वह वहाँ के राजनीति को प्रभावित करती हो, या वहाँ के कोई ऐसा राजनेता हो जो वह उस बोली को ही लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हो, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो, और वहाँ पे कोई न्यूज एजेंसी हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, जो उसी बोली में अपने लिखित कार्यों को करने लगे। तो इससे क्या होता है कि धीरे वह विकसित होने लगती है, और जब वह विकसित होने लगती है तो बोली के विद्वान होते हैं वो उसको और प्रमोट करते हैं, तो वह और अधिक लोगों तक जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे जब उसका विस्तार हो जाता है तब वह बोली न रह करके भाषा का रूप ले लेती है। तो मतलब कोई भी बोली है अपने द्वितीय चरण में एक भाषा के रूप तक पहुंचती है।